लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बीआरओ के 94 आरसीसी के मेजर अखिल और बीआरओ के अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ग्राम्फू काजा सड़क को चौड़ा और चकाचक करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बीआरओ के 94 आरसीसी के मेजर अखिल और बीआरओ के अन्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उदयपुर से तिंदी सड़क को चौड़ा करने के कार्य को रफ्तार देने और शुरुआती चरण में मडग्रां तक सड़क को पूरी तरह मेटल करने का आग्रह विधायक रवि ठाकुर द्वारा बीआरओ के अधिकारियों से किया गया, जिस पर बीआरओ के अधिकारियों ने विधायक को कहा कि मौसम के खुलते ही और घाटी की परिस्थितियां सामान्य होते ही सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले उदयपुर से मडग्रां सड़क पर टायरिंग के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। बैठक में इसके अलावा ग्राम्फू काजा सड़क को चौड़ा करने और चकाचक करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सोलन शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम सोलन शहर में वॉल राइटिंग करवा रहा है। शहर के माल रोड पर पानी बचाओ के संदेश देते हुए कलाकृतियां दर्शाई गई हैं। वहीं अब शहर के बाईपास में अंडरपास ब्रिज की दीवार पर स्वच्छता के संदेश देने के लिए वॉल पेंटिंग की जा रही है। नगर निगम सोलन के मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि शहर में पानी बचाने, स्वच्छता अपनाने के संदेश देने और लोगों को जागरूक करने के लिए शहर की प्रमुख सड़कों के वॉल पर राइटिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह वॉल पेंटिंग और राइटिंग माल रोड पर और शहर के बाईपास में अंडरपास ब्रिज की दीवारों पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए इसके बाद शहर के वार्डों की दीवारों पर भी यह पेंटिंग और राइटिंग की जानी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दीवारों पर लोग पोस्टर लगाकर खराब कर जाते हैं। ऐसे में उन पर चालान और नोटिस भी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षदों से चर्चा करके निगम की दीवारों पर नगर निगम पानी बचाओ और पर्यावरण बचाओ, स्वच्छता जैसे संदेश दिए जाएंगे, करवाई जाएगी। तो हमने स्टार्ट जो है माल रोड से किया है और उसके बाद जो है बाईपास अंडरपास पे भी होगा और जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ से एक्साइज के बिल्कुल नीचे एक वॉल है, वहाँ भी स्लोगन स्वच्छता के हम लिखवाएंगे। तो ये हमारी जो है मुहिम जारी रहेगी। अभी तो हमने एक टेंडर लगाया है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा काम उसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे। उसके बाद जो है हमारे वार्डों में निगम की दीवारें हैं जो खाली पड़ी है, क्योंकि लोग जो हैं पोस्टर लगाते हैं तो उन दीवारों को गंदा कर देते हैं। तो उसमें हम नोटिस भी देते हैं, उनको बोलते भी हैं पर नहीं मानते। तो हमने यही सोचा है कि ब्यूटिफिकेशन के उसमें इस पे जो है कलाकृति कराई जाए और स्वच्छता के स्लोगन लिखाए जाएं, पानी के संरक्षण के स्लोगन लिखाए जाएं, क्योंकि लोगों को भी इसमें जागरूक किया जाए। तो इस वजह से जो है हम पूरे उसमें रखा रहे हैं। जैसे कंप्लीट होगा, जैसे वार्डों में लिखाना है तो हमने सभी वार्ड पार्षद को बोला है, तो अब जैसे उनको बजट अलॉट होता है तो अपने बजट में जहां जहां उन्होंने काम कराना होगा वो एस्टिमेट दे दें और उसमें करवा। बिलासपुर जिला में विकास की दृष्टि से कार्य किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जिला में सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। ये बात एडीसी बिलासपुर निधि पटेल ने कही। 2018 आईएएस बैच निधि पटेल ने हाल ही में बिलासपुर में बतौर एडीसी कार्यभार संभाला। इससे पहले वह जिला ऊना में बतौर एडीसी तैनात थी। बिलासपुर में यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। साथ ही फील्ड स्टाफ के काम सुचारू रूप से हों और शिकायतों का निपटारा तय समय पर किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। निधि ने कहा कि उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय के मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मार्च महीने में होने वाले राज्य स्तरीय नीलवाड़ी मेले को लेकर भी तैयारियां चल रही है। मेले को अधिक आकर्षक और रोचक बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है, ताकि सभी लोग इस मेले का आनंद उठा सके। जल्द ही मेले के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें मेले के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ पे दफ्तर में जो भी लोग आते हैं समस्याएं लेके, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करना और फील्ड पे भी हमारे जो है जितने भी फील्ड स्टाफ हैं सबके काम सुचारू रूप से हों और जनता को कम से कम कंप्लेन हो और जल्द से जल्द जो भी कंप्लेन्स हैं उनका निवारण हो। और डेवलपमेंट एंगल पे भी हम बीइंग एन एडीसी जो हमारा रोल रहेगा कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में किस तरह से हम क्लीन सफाई स्वच्छता को लेके और वैसे भी ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके हमारा जो है प्रायोरिटी एरिया रहेगा। और डीसी साहब के जो है उसमें गाइडेंस में हम काम करेंगे और आई होप कि यहाँ हमारा बढ़िया टेन्योर निकलेगा और लोगों का सपोर्ट मिलेगा और मीडिया का सहयोग होगा।
इसमें हम डिटेल में प्लानिंग करेंगे कि मेले को कैसे बढ़िया रूप से कराया जा सके, जिसमें लोग भी बढ़िया अपना एंजॉय करें और उसमें किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हो और सेफ्टी के एंगल से भी उसका पूरा ध्यान रखा जाए। सड़कें हिमाचल की भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन जब यही भाग्य रेखाएं बदहाली की स्थिति में हो तो हादसों का डर भी बना रहता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों सोलन से नौणी और गिरिपुल तक जाने वाली सड़क के हालात हैं। नौणी में गड्ढों से बचता हुआ तेल से भरा टैंकर नाली में जा फंसा। इन दिनों सोलन से नौणी और गिरिपुल तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, यह कह पाना मुश्किल है। मंगलवार को भी एक हादसा नौणी में शमरोड स्कूल के पास पेश आया, जहां पर तेल से भरा टैंकर सामने से आ रही गाड़ी को बचाते हुए और गड्ढों से बचते हुए नाली में जा फंसा। अगर सड़क के साथ नाली ना बनी होती और दीवार ना होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर के चालक कालिदास ने बताया कि वे सोलन से राजगढ़ की तरफ तेल से भरा टैंकर लेकर जा रहे थे, लेकिन ओछ घाट के आगे सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल है। वहीं जब वह आज नौणी में शमरोड स्कूल के पास पहुंचे तो सामने से आ रही गाड़ी को बचाते हुए सड़क में पड़े गड्ढों से बचते हुए अपनी गाड़ी नाली के साथ बनी दीवार में लगानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सामने से आ रही गाड़ी भी गड्ढों से बचते हुए चल रही थी। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे सड़कों की हालत बेहतर करे। सर जी ऐसा हुआ, सामने से गाड़ी आ गई और खड्डा था यहाँ, खड्डे बचाने के चक्कर में मेरे को गाड़ी थोड़ा नीचे काटनी पड़ी और गाड़ी नीचे लग गई मेरी। वो शिगार से लेके मैं सनौर तक जाता हूँ तो इतने खड्डे की हालत खराब है रोड की। हम पक्के रोड पे चलने वाले हैं, हर चक्कर इधर से आते जाते रहते हैं और खड्डे इतने हैं कि हालत ही खराब है रोड की। मैं तो इतना बोलता हूँ कि सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं है कि ये एरिया का ध्यान क्यों रख रहे हैं। इतना बोल रहा हूँ कि खड्डे एकदम रोड के ओके होने चाहिए। और बाकी ऐसा है कि एक तो रोड पहले भी तंग है, गड्ढे बचाने के चक्कर में और सामने से गाड़ी भी आ गई, ऊपर से गड्ढा था, उसके लिए मेरे को गाड़ी इधर मार दी। आज शमरोड प्राइमरी स्कूल के पास एक हादसा बार बार बच गया। पूरा ट्रक जो पेट्रोल और डीजल से भरा था वो उसको दीवार में मारना पड़ा। उसका कारण था कि आगे से गाड़ी आ गई और पीछे गड्ढे थे। गड्ढा बचाते बचाते आज एक बार फिर एक हादसा होने से टल गया। तो हमने इस बारे में बहुत से प्रयास किए हैं। माननीय जो यहाँ के विधायक है और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें भी हमने लिखित रूप से दिया है कि अतिशीघ्र इस रोड को ठीक करवाया जाए। और लोक निर्माण मंत्री के अलावा माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने अनुरोध किया है कि इस रोड को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। अन्यथा यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। उस घाट से और आगे की ओर जो ढलजा से भी आगे तक जो ऐसा लगता है कि गड्ढे सड़क में नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क। तो तुरंत प्रभाव से मेरा निवेदन है कि जिस ठेकेदार के पास ये ठेका है अति शीघ्र रूप से रोड ठीक करवाया जाए। चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में पिछले कल हुई भारी बारिश और बर्फबारी से चुराहा विधानसभा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और लैंडस्लाइड से 2 दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग कई जगह बंद हो गया है, जिसे खुलवाने का प्रयास विभाग लगातार कर रहा है। हालांकि आज 12 बजे के करीब मार्ग खोलने का टारगेट रखा गया है। विभाग सबसे पहले उन मार्गों को बहाल करेगा जहां सबसे अधिक आवाजाही होती है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद ही अन्य सड़क मार्गों को खोला जाएगा। भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन तीसा में प्रभावित हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड से सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं। जो कल रात जो बारिश हुई है, भारी बारिश, उससे हमारी जो है वो 25 सड़कें बंद हो गई हैं और इसमें हम लगभग कोई 25 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें कि हमारी अब लेबर और मशीनरी जो युद्ध स्तर पर इनको खोलने के लिए लगी हुई है। जिसमें हमारा एक मुख्य मार्ग है जो चंबा तीसा सड़क है, जिसको हमने बस 1-2 पॉइंट बचे हैं, बाकी तो अभी खोल दिए हम और आज इसको हम लगभग जो है इसको खोल देंगे और बाकी भी सड़कें आज लगभग हम 11-12 सड़कें खोल देंगे और बाकी जो रहेंगी उनको कल खोलने की कोशिश करें। एसडीएम जोगिंद्रनगर कृष्ण कुमार शर्मा ने मंगलवार को लड़भड़ोल क्षेत्र का दौरा किया। एसडीएम कार्यभार संभालने के बाद पहली बार लड़भड़ोल आए और उन्होंने सिविल अस्पताल लड़भड़ोल का दौरा भी किया। उन्होंने बेहतर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम जोगिंद्रनगर कृष्ण कुमार शर्मा ने मंगलवार को लड़भड़ोल क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह जोगिंद्रनगर में बतौर एसडीएम कार्यभार संभाला है। आज पहली बार लड़भड़ोल आए। इस मौके पर सिविल अस्पताल लड़भड़ोल का दौरा भी किया।
जो मौके पर कमियां पाई गई उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सिविल अस्पताल में प्रॉपर विद्युत लोड ना के बराबर है और जिसकी वजह से एक्सरे मशीन सही ढंग से नहीं चल रही, जिस पर विद्युत विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अलावा उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल का दौरा भी किया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरी मुद्दे जैसे साफ सफाई आदि पर बात की। एसडीएम ने कहा कि आज लोकमित्र केंद्र की जांच भी की गई, जहां की रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी और कुछ कमियां पाई गई हैं उन्हें भी दर्शाया जाएगा। तो आज पहली बार मैं लड़भड़ोल आया हूँ और यहाँ जैसे आज हॉस्पिटल की मतलब विजिट की, वहाँ सुविधाएं देखी या कुछ इक्का दुक्का कमियाँ जो दिखी तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी जैसे बिजली की बात वहाँ पे निकली तो बिजली विभाग से बात की गई कि वहाँ प्रॉपर लोड दिया जाए, जिससे जो एक्सरे मशीन है वो टाइम पे चले और बिजली की वजह से उसकी मतलब चलना डिस्टर्ब ना हो। और कॉलेज की विजिट की गई तो कॉलेज में तो चलो अभी सेशन चले हुए हैं और कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी आज पंचायत में बात की गई, यहाँ लोकल जो लड़भड़ोल पंचायत है उसके प्रतिनिधियों से बात की गई, हालांकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे बात की गई उनसे। तो उसमें जो जरूरी मुद्दे हैं पंचायत के, और ख़ासकर ये पंचायत ऐसी है जो बाज़ार है और एक मतलब छोटा शहर इसको कह सकते हैं, तो उसमें साफ़ सफाई और इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पे बात की गई। सरकार के आदेश आए थे, उसके तहत वहाँ पे 50 बीघा की ज़मीन की डायरेक्शंस आई थी कि कम से कम 50 बीघा की ज़मीन होनी चाहिए। तो हमने शानन में जो गांव है वहाँ पे ये ज़मीन देखी है और उसकी प्रपोजल बना के डीसी ऑफिस को भेजी है, जहाँ से वो आगे फिर सरकार के लिए जाएगी। बजट भवन में कल नारी कृषि सहकारी सभा की उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में अहम जन सुनवाई हुई। इस बैठक में जिला भर के तमाम एकल नारी कृषि सहकारी सभा की महिला सदस्यों ने भाग लिया। जन सुनवाई में महिलाओं को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। डीसी ऊना ने बताया कि आज की जन सुनवाई में महिलाओं ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं उनके सामने आई हैं। यह महिलाएं कठिन परिश्रम कर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही है। इनकी समस्याओं को प्राथमिकता के तहत जल्द हल करवाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही इनको सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ इन्हें मिल सके, इसके बारे में भी इन्हें जानकारी मुहैया करवाई गई, ताकि जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं वह इस योजना के तहत उन्हें पढ़ा सके। बहुत सारी जो महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं, विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं, डिवोर्सी महिलाएं हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना गया है और उनके जो समस्या है वो अलग अलग विभागों से जुड़ी है। तो संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। ये एक ऐसा वर्ग है जो कि कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जीता है और सरकार की सभी स्कीम्स जो हैं उनको इन तक पहुंचाने का जो है हमारा प्रयास रहेगा। साथ में ऐसी महिलाएं भी यहाँ हैं जो जिनके घर बेटियां हैं और वो बेटियों की शिक्षा कराना चाहती हैं, उनको भी सरकार की जो स्कीम्स हैं बेटियों की शिक्षा के लिए उसके थ्रू उनको सहयोग दिया जाएगा। हमने एकल नारी कृषि सहकारी सभा के माध्यम से डी साहब के साथ महिलाओं की समस्या रखी और कई महिलाओं की समस्या सोलर लाइट की थी और कई महिलाओं की घरेलू हिंसा की, कईयों के जो पति लापता हो चुके हैं उनकी थी और बच्चों की थी, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी समस्या डी साहब को बताई तो डी साहब ने उनको इस समस्या का जल्दी से जल्दी आश्वासन दिलवाया कि हम इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर देंगे। डी साहब ने इतने मुश्किल समय में भी अपना कीमती समय निकाला और हमारी महिलाओं का आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पशुधन फार्म परिसर में पशुओं के समूह के प्रबंधन के लिए ऑल फ्लेक्स प्रणाली को स्थापित किया गया है। हिमाचल में यह सुविधा सबसे पहले स्थापित की गई है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार ने बताया कि
ऑलप्लेक्स प्रणाली गाय के स्वास्थ्य, जुगाली और प्रजनन स्थिति के बारे में वास्तविक समय के आधार पर संकेत प्रसारित करता है। अगर पशु कृत्रिम गर्भाधान के लिए गरमाने पर है या पशु को पाचन संबंधी कोई परेशानी हो रही है, ये सेंसर जानवरों की स्थिति, गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करते हैं और इसे केंद्रीय रूप से स्थित ट्रांसमीटर के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर में संचारित करते हैं, जो वास्तविक समय के आधार पर संकेतों की व्याख्या करता है। इस तरह के अलर्ट मिलने पर फार्म मैनेजर संकेतों को जांचते हुए आवश्यक कदम उठा सकता है। उधर विभागाध्यक्ष पशुधन फार्म परिसर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर डॉक्टर एस कटोच ने बताया कि शुरुआत में 20 गायों के गले में यह बैंड पहनाया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमान आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली 100 मीटर की हवाई दूरी के साथ 5000 जानवरों को कवर कर सकती है और हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार आने वाले किसानों और उद्यमियों के प्रदर्शन के लिए स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के कल्याण के लिए डेयरी इकाई में म्यूजिक सिस्टम और ऑटोमेटिक ग्रूमर भी स्थापित किया गया है। ये जो प्रणाली है ये भी उस चीज़ को भी रीड करके, उसके सेंसर उसको रीड करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देते हैं और उसका अलर्ट हमारे को आ जाता है और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो उसी वक्त गाय को चेक करके उसमें कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। तो इस वक्त ये जो हमारी प्रणाली है इसमें 5000 तक की गायें जो है उसको मॉनिटर करने की व्यवस्था है। तो इसके अलावा इस फार्म के अंदर 100 मीटर के दायरे के अंदर बाई एयर का जो डिस्टेंस है, इतने में ये ट्रांसमिशन जो है वो नेक बैंड के द्वारा वो सिस्टम को आ सकती है। और ये हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इससे वो बिना किसी ज़्यादा जद्दोजहद के अपने एनिमल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसका डेयरी फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे यहाँ पे एनिमल्स में ज़्यादातर यही दिक्कत आ रही है। तो इस प्रणाली को अगर वो अपनाएंगे तो इससे उनको जो डेयरी फार्मिंग है वो, और इसके तहत हमने अभी कॉलफ्लेक्स एक प्रणाली का इस्तेमाल अपनी यूनिवर्सिटी की डेयरी में किया है, जिसमें कि पशुओं के गले में एक बैंड बांध दिया जाता है और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक सिस्टम सेंटर लगाया जाता है और वहाँ से उसका सारा डाटा पशु का जो है वो हमारे सिस्टम पर आता रहता है। इससे हमारा पशु जो है वो बीमार है या प्रेग्नेंट है या कोई प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है या वो जुगाली नहीं कर रहा है, कोई भी घटना पशु के साथ अगर उसमें हमें लग रहा है कि नॉर्मल से वो अबनॉर्मल बिहेवियर उसका हो रहा है, वो हमारे उस सिस्टम में भी आ जाता है और उसको हम मोबाइल से जोड़कर मोबाइल पर भी देख सकते हैं और उसका प्रबंधन तुरंत कर सकते हैं। इससे हमारे जो हमारा गायों का प्रबंधन है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और स्टिक होगा। ये प्रदेश में पहली बार ये हमने प्रयोग किया है। अभी तो हम गायों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरे पशुओं की तरफ भी इसको लेकर जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा दिशा होगी हमारे पशुओं के प्रबंधन के लिए और उनके रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए और सटीक उनका इलाज करने के लिए और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।